स्टूडेंट्स, दिस इज सौरज न्यूग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग एग्जाम एसएससी सीजीएल के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे तो इन लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए व्हाट शुड बी एन आइडियल अप्रोच। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट लेवल में है, अपकमिंग ईयर्स में एसएससी देने का प्लानिंग है, तो इन लोगों के लिए तो वीडियो डेफिनेटली जो है आपका बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें स्टडी करेंगे कि एसएससी सीजीएल एक्चुअली है, मतलब ये जो है कौन कंडक्ट करता है और इसमें कौन से जो है पोस्ट आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम नेम क्या है? एसएससी सीजीएल 2023, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ठीक है, स्टाफ एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल स्टैंड्स फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023, इसलिए क्योंकि इस मतलब 2023 के लिए है। ठीक है, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो आपका ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स है, ये सारे मतलब एसएससी सीजीएल के थ्रू रिक्रूट होते हैं। कंडक्टिंग बॉडी कौन है? कंडक्टिंग बॉडी है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, वैकेंसीज इस बार कितना है? वैकेंसीज इस बार है आपका 7500, बट चांसेस आर देयर कि अपकमिंग डेज में जो है आपका ये वैकेंसी और थोड़ा इंक्रीज हो जाए। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बेस करके बोल रहा हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो कैटेगरी ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसे है? मोड ऑफ एप्लीकेशन है आपका ऑनलाइन। तो ये एप्लीकेशन का जो डेट था, शुरू डेट ईयर इज 3 अप्रैल से लेके 3 मई तक जो है आपका एप्लीकेशन विंडो मतलब ओपन था। ठीक है, तब आप फॉर्म फिलअप कर, मतलब जिन्होंने भी कर दिया वेल एंड गुड, और जो अपकमिंग ईयर्स में करेंगे तो उन लोग भी ये वीडियो से जो है एसएससी सीजीएल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गैदर कर पाएंगे। मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है? मोड ऑफ एग्जाम होता है आपका ऑनलाइन। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बोला है, ये एलिजिबिलिटी एक मतलब रफ एलिजिबिलिटी मैं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल के अंदर जो है अलग अलग पोस्ट होते हैं और हर एक पोस्ट का अलग अलग डिमांड होता है। ठीक है, तो कुछ पोस्ट में जो है आपका डिमांड अलग होता है और मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, और पोस्ट अदर पोस्ट के लिए जो है उसका डिमांड अलग होता है। तो ये एक काम करूँगा मैं, जो भी एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके जो है वहाँ पे चेक सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक से एलिजिबिलिटी क्या है कि इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए एंड ऑब्वियसली ग्रेजुएट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका 2 टेस्ट विल बी देयर, बेसिकली टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 जो है आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम है, मतलब इससे आपका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा, इससे ये जस्ट एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है। ठीक, और इसके बाद क्या किया जाएगा कि यहाँ से अगर आपने मान लीजिए टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया तो आपको टीयर 2 में बैठने की मौका दिया जाएगा, और टीयर 2 के मार्क्स के ऊपर आपको जो है आपका क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके अकॉर्डिंगली आपको मतलब उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in में जाके भी ये सारी चीज जो है देख सकेंगे, और मैं इस वेबसाइट लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ओके, अब ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बोला था कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। देखिए ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन डिजायरेबल सम कैंडिडेट क्वालिफिकेशंस आर देयर। सीए, सीएस, एमबीए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, सो दीज आर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका एसेंशियली मस्ट होना ही चाहिए आपको। ठीक, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए भी ऐसे है। ये सारे बहुत सारे क्वालिफिकेशंस है, ये सबके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला लिंक से जाके चेक कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड के लिए होता है, तो इस टाइप से। ओके, तो ये एज लिमिट वाला जो है क्राइटेरिया है, ये इसमें भी एक देख लीजिए। किसी पोस्ट के लिए आपको जो है एज लिमिट इज योर एज रेंज इज योर 18 से लेकर 27। ये ऑब्वियसली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या आपका रिलैक्सेशन है, उसमें भी हम बात करेंगे। ओके, तो डेट जो है आपका 1996 2 अगस्त से लेके 2005 1 अगस्त तक के बीच में जो है आपका बर्थ ईयर होना चाहिए। 20 से लेके 30 तक के लिए आपका सिमिलरली 1993 से लेके आपका 2003 2 अगस्त यहाँ पे 1 अगस्त, ये हो गया आपका एज लिमिट। ठीक है, तो ओके, ये आपका एज रिलैक्सेशन किया। आपका SC ST के लिए कितना 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन हो गया, OBC के लिए 3 इयर्स, देन PWD के लिए आपका 10 इयर्स। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों इसलिए है? क्योंकि इसमें जो है सारा आपका
एसएससी सीजीएल 2023 सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में जो है इसको सिलेक्ट मतलब प्रोसेस किया जाएगा। फॉर ए कैंडिडेट टू क्लियर द सीजीएल एग्जाम मस्ट क्लियर ऑल द स्टेजेस 1 by 1, एक एक करके जो है हमें दोनों ही स्टेजेस को जो है क्लियर करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीयर 1 में देखा जाएगा आपका क्या होगा कि अगेन क्वालिफाइंग एग्जाम, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, और ये हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें आपका कोई पेन एंड पेपर का यूज नहीं होगा। ओके, अब टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया, देन विल गो टू टीयर 2, अगेन दिस इज ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ऑनलाइन होगा, नो पेपर, नो पेन एंड पेपर विल बी यूज। ओके, तो एग्जाम के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जाम। तो ये टीयर 1 का जो है आपका सिलेबस है। टीयर 1 का सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिकली जो रीजनिंग वाला पोर्शन है इसी को जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बोल रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चंस कितने आएंगे? क्वेश्चंस विल बी योर 25 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरा इसमें 50 मार्क्स। अगेन जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके और करंट अफेयर्स, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, केमिस्ट्री से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, और करंट जो आपका जियोपॉलिटिक्स वगैरह से भी क्वेश्चंस यहाँ पे से हम लोगों को पूछा जाएगा। अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब बेसिकली कहने का क्लास 10th लेवल तक जो भी मैथ्स है, लेकिन बोला जाता है कि क्लास 10th लेवल, लेकिन डेप्थ क्वेश्चन का उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली HCF, LCM, नंबर सिस्टम, देन योर एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक जो है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देख सकते हैं 25 मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100 मार्क्स, जो हो गया आपका 200, ठीक है। टाइम कितना है? टाइम हो गया आपका 1 आवर, दिस इज फॉर टीयर 1, ठीक है। अब ये 1 आवर जो है, दिस 1 आवर इज नॉट आपका ये सेक्शनल में यहाँ पे सिस्टम नहीं है, जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक का IBPS एग्जाम में क्या होता है कि सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता है, मतलब 15 मिनट्स फॉर दिस टॉपिक, 15 मिनट्स फॉर दिस टॉपिक, 15 मिनट्स फॉर दिस टॉपिक, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। दिस 1 आवर इज योर कंपोजिट टाइमिंग, पूरा पेपर के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। ओके, तो बेसिकली क्या होगा, टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ questions. Okay, the question will be set both in English and Hindi, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आएगा, एक्सेप्ट जो है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ऑब्वियसली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हिंदी में दे सकता है, तो ये इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मीनिंग यहाँ पे आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन का भी थोड़ा क्वेश्चन देखा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, नेगेटिव मार्किंग कितना होगा? 0.5, तो हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क कितना था? +2, आपका सही होने से +2, और अगर गलत हो गया तो -0.5 पेनल्टी विल बी देयर, मतलब 1/4 ऑफ द मार्क्स जो है आपका पेनल्टी ऐसे डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये और ये हो गया आपका टीयर 2 एग्जाम का सिलेबस। टीयर 2 बेसिकली अगर हम एसएससी का सिलेबस को पूरा अगर देखेंगे आराम से, 4 मेजर जो है सब्जेक्ट देखा जाता है आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, ठीक है। ये टीयर 1 में भी आता है, टीयर 2 में भी आता है। जस्ट टीयर 2 में क्या होता है कि इसको और थोड़ा डीप में जाना पड़ता है, ठीक है। तो और सम पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोजीशंस के लिए क्या होता है कि आपका एड ऑन सब्जेक्ट्स आर देयर, तो इसमें भी थोड़ा मैं बोल दूंगा, इसमें है, ठीक है। तो अगेन पेपर 1 में आपका सेशन 1 में क्या होगा? मैथमेटिकल एबिलिटीज, देन रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, तो इसमें 30 क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन, टोटल हो गया 60 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन करिंग 3 मार्क्स। तो यहाँ पे मुझे हो गया कितना मार्क्स? 180, 60 into 3 will give you 180, ठीक है। और यहाँ पे मॉड्यूल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे 45 क्वेश्चंस पूछा जाता है इंग्लिश से, और जीके से कितना 25, तो यहाँ से 70 क्वेश्चन, अगेन ईच क्वेश्चन करिंग 3 मार्क्स, तो मार्क्स टोटल मार्क्स विल बी योर 210, तो यहाँ पे 180 और यहाँ पे 210 ऐड करेंगे तो मिलेगा 390 इज द मार्क्स फॉर टीयर 2 एग्जाम। लेकिन ये सिर्फ क्या है, जो सब्जेक्ट्स में आपका एड ऑन नहीं होता है, ठीक है। एड ऑन सब्जेक्ट्स आर देयर, जो मतलब जैसे मैंने जैसे पूछा कि कुछ पोस्ट के लिए जो है आपका कुछ आपका अलग से क्राइटेरिया चाहिए, तो ये स्टैटिस्टिक्स के लिए उन लोगों को एक पेपर देना होगा 100 मार्क्स 100 into 2, तो ये आप डिटेल में जाके इन लोगों को वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वैकेंसी का एक ट्रेंड में यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो आपकी थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो सीजीएल 2017 में वैकेंसी कितना था? 9276, अगेन 2018-19 में 11271 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2022 में कितना था? 20,000 वैकेंसीज अनाउंस किए गए थे, लेकिन बाद में जाके इसको 37,000 किया गया है, ठीक है। तो इस बार भी ऑल्दो ये दिया गया है कि 7,500 ही पोस्ट होंगे, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके जो है इसमें मे बी नंबर ऑफ पोस्ट में जो है आपका इंक्रीज देखा जाए, ठीक है। ये पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ, लेकिन पूरा सिलेबस हमें यहाँ से पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है।
ये इंडिकेटिव सिलेबस है टीयर 1 के लिए, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। अच्छा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या है? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है कि जो वर्बल रीजनिंग होता है इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, देन योर आपका सिमिलरिटीज, एनालिसिस, ये सब देखा जाता है, ठीक है, सिलोगिज्म्स, ठीक है। नॉन वर्बल क्या होता है? जैसे सीरीज ऑफ आपका सीक्वेंस ऑफ डायग्राम्स विल बी देयर, जैसे एक डायग्राम में ये हो गया, ठीक है, और सेकंड डायग्राम में जो है कुछ उसका पॉइंट चेंज हो गया, थर्ड डायग्राम में अनदर कुछ टाइप से चेंज हो गया, इस तरह से। तो हमको ये देखना है कि आगे वाला डायग्राम में जाके जो है आपका कैसा बनेगा। तो ये हो गया नॉन वर्बल टाइप का रीजनिंग। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड, ये यहाँ पे थोड़ा बोला गया, क्वेश्चंस ऑन एनालिसिस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, सर ये सारे टॉपिक्स है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात बोलने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसएससी सीजीएल इज कि आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन जिन स्टूडेंट्स अभी लाइक ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर पे है और जिनके रिजल्ट्स 1 अगस्त 2023 तक आ जाएगा फाइनल, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द एसएससी सीजीएल एग्जाम, ठीक है। तो ये भी इन लोगों की तरफ से बोला गया है, ठीक है। बाकी आपका मैथ्स का सिलेबस भी देख सकते हैं यहाँ पे। मैथ्स में बेसिकली क्या क्या है? नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे जो है आपका बेसिक्स एक आइडिया यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये जो है पेपर थ्रू स्टैटिस्टिक्स, ये उन लोगों के लिए, उन पोस्ट के लिए जो जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का एक रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक कट ऑफ है। ये कट ऑफ देखिए, जो ओवरऑल वाला कट ऑफ नहीं है, इसमें टीयर 1 कट ऑफ है किसके लिए? फाइनेंस एंड अकाउंट्स एएओ ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। सो आउट ऑफ 200 अनरिजर्व के लिए हम देखेंगे, अनरिजर्व के लिए कितना है आपका? यूआर स्टैंड्स फॉर अनरिजर्व, कितना? 158। लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर्स के बारे में ही बोला गया है। जब हम नॉर्मल सीजीएल के बारे में देखेंगे तो देखा जाएगा आपका जो कट ऑफ है वो काफी कम है। देखिए यहाँ पे ये टीयर 1 के लिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 कट ऑफ 4000 फॉर द पोस्ट अदर देन एएओ एंड जेएसओ होना चाहिए था ये, ठीक है। यहाँ पे कितना है? अनरिजर्व के लिए है 114 आउट ऑफ कितना? 200, ठीक है। तो इसमें एक आप कैसे इस एग्जाम को हम अप्रोच करेंगे, तो इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यस, स्ट्रेटेजी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फॉर टीयर 1। टीयर 1 के लिए क्या होगा? देखिए, जो आपका क्या होता है कि 25 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स, मतलब एप्टीट्यूड, ठीक है, एंड 25 क्वेश्चंस फ्रॉम आपका रीजनिंग, एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम जीके, मतलब 25 क्वेश्चन फ्रॉम जीके, ठीक है। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे इसमें मैथ्स में इतना ही लाना है, रीजनिंग में इतना ही लाना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी का मैथ्स थोड़ा वीक हो, इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग हो, रीजनिंग थोड़ा वीक हो, देन योर जीके थोड़ा स्ट्रांग हो, तो उस हिसाब से अपने आप को जो है आपको मतलब एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक थंब रूल अगर मैं देना चाहूंगा तो कैसा है कि आप इसमें जो मैथ्स है, एसएससी सीजीएल वाला मैथ्स, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो यू कैन लाइक इजीली सॉल्व 20 से लेके 21 क्वेश्चन तो इसमें कर ही सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स आर देयर जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो एंड रीजनिंग एसएससी में बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। आप 25 में से 22-23 क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकते हैं। इंग्लिश भी उसी हिसाब से बोलेंगे कि इसमें भी मैं लाइक 20 क्वेश्चन तो ले ही सकता हूँ। जीके में देखिए, जीके लक के ऊपर डिपेंड करता है, करंट अफेयर्स जो आप पढ़ेंगे उसके आ गया तो वेल एंड गुड, लक लेकिन उसी को साथ देता है जो हार्ड वर्किंग होता है, तो ये भी एक बात है। तो बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं बोलूँगा। मान लीजिए 20 क्वेश्चन से हो गया तो कितना हो गया? ये हो गया यहाँ पे आपका कितना? 62 और यहाँ पे 82, ठीक है ना, 82। हाँ, तो 82 अगर नहीं मानेंगे, 80 भी मानेंगे तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर 80 भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आराम से जो है आपका एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ इतना ईजी ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको डेडिकेशन, हार्डवर्क और ये जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, तो उस हिसाब से हम जो है एक ट्रेनिंग पूरा करेंगे। तो आगे आने वाले डेज में हम क्या करेंगे कि इसी यूट्यूब चैनल में जो है बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन, योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
एंड रीजनिंग फॉर एसएससी सीजीएल। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए और यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और आपके जो भी दोस्त है एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में करेंगे, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स में है, तो उन लोगों के साथ ये जो है वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो बहुत जल्द हम इसमें से जो क्वांट्स का क्लास है, क्वांट्स का क्लासेस लेके आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस विल बी लाइव, मतलब ये जो है रिकॉर्डेड मोड में नहीं होगा, ये पूरा लाइव क्लासेस होगा। तो उसके लिए जो है वी विल मतलब जल्द ही इसमें शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।